स्त्री अपने पति से कहाँ और कब खुश रहती है, ठीक से समझ लो। कभी घर परिवार में झगड़ा नहीं होगा। कहते हैं कि पति और पत्नी के बीच सद्भाव होना और समन्वय होना खुशी ग्रस्त जीवन की आधारशिला है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, गृह कलेश से बड़ा कोई भी दुख नहीं है। अक्सर हमारे दाम्पत्य जीवन में विचारों का तालमेल ना होने से या फिर पति पत्नी के व्यवहार में कुछ गलतियों की होने की वजह से आपस में मतभेद नोक-झोंक शुरू हो जाती है, जिसके कारण गृहस्थ जीवन का आनंद गृह युद्ध की भेंट चढ़ जाता है। हमारा संपूर्ण जीवन घुटन और नोक-झोंक में निकल जाता है। जिनकी जिंदगी ऐसे रोज रोज के कलेशों से भरी पड़ी है, उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपसे निवेदन है कि वीडियो का जो है एक एक शब्द को ज़रूर सुने और जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो वो चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी जानकारी जो है, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जो है समय समय पर देता रहता हूँ। एक बार की बात है, एक बड़ा ही वृद्ध और ज्ञानी व्यक्ति था जो लोगों की समस्याओं का समाधान बताया करता था। हर रोज़ हजारों लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते थे। एक दिन एक व्यक्ति बहुत ही हताश और निराश अवस्था में उस ज्ञानी व्यक्ति के पास पहुंचा। रोज की तरह उस वृद्ध ज्ञानी ने सबकी समस्याएं सुनी और उनका जो है उचित समाधान भी बताया। तो सुबह से शाम हो गई और सभा जो है समाप्त हो चुकी थी और लोग अपने अपने घर जा चुके थे, लेकिन वो दुखी और निराश व्यक्ति अभी भी वहाँ बैठा हुआ था। ज्ञानी व्यक्ति ने देखा कि ये व्यक्ति उनके दरबार में अभी भी बैठा हुआ है, जो बहुत ही दुखी मालूम पड़ रहा है। तो उन वृद्ध ज्ञानी ने उनसे पूछा कि क्यों भाई, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो, तुम्हारी क्या समस्या है? दुखी व्यक्ति बोला, महात्मा, मेरे दुखी होने का कारण मेरी निजी जो है पारिवारिक समस्या है। वृद्ध पुरुष बोला, आपको देखने से ही पता चलता है कि आपका जीवन जो है घोर और अशांति से और क्लेश से भरा हुआ है, परंतु आप अपनी परेशानियां जो हैं मुझको बताइए कि आपकी समस्या क्या है। दुखी व्यक्ति कहने लगा, महाराज, मैं जब से वैवाहिक जीवन में बंधा हूँ, मेरा दाम्पत्य जीवन एक भी दिन सुख शांति और संतोष के साथ नहीं बीता है। मैं अपने जीवन से इतना दुखी हूँ, कई बार सोचता हूँ कि संबंध बिछे कर लूँ। रोज रोज की घुटन से तंग आकर आत्महत्या करने का भी विचार मन में आता है। मैं अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं हूँ। उसके और मेरे स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। उसकी रुचि मेरी रुचि से बिल्कुल अलग है। उसकी आदत और विचारों में भारी असमानताएं हैं, जिसके कारण हम दोनों की जिंदगी में हर समय अनबन बनी रहती है। उसे सही से काम करना नहीं आता है, वो मेरा कहा नहीं मानती, हर समय मुझसे लड़ती झगड़ती रहती है, कभी सीधे मुंह मुझसे बात नहीं करती है। उसे मेरा बर्ताव जो है अच्छा नहीं लगता और मुझे उसका बर्ताव अच्छा नहीं लगता। अब मैं क्या करूं जिससे कि मेरा जीवन खुशहाल हो सके? दुखी व्यक्ति की बातें सुनकर ज्ञानी जो व्यक्ति था वो थोड़ी देर तो सोचते रहते हैं और बोलते हैं कि थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अभी बताता हूँ। इतना कहकर वे अपने घर में चले गए। वो व्यक्ति द्वार पर बैठा सोच रहा था कि जरूर ये ज्ञानी व्यक्ति मुझे कुछ अच्छे बातें बताएंगे, जिससे मैं और मेरी पत्नी के जो भी बीच कड़वाहट है और जो भी पारिवारिक कलह है वो खत्म हो जाएगी। हम दोनों के बीच का तनाव खत्म हो जाएगा। वो व्यक्ति यही सोच रहा था कि इतने में ज्ञानी पुरुष घर के अंदर से एक सूत लेकर लौटे, क्योंकि वह सूत काटकर अपने जीवन को निर्वाह करते थे। उस व्यक्ति के सामने आकर निसंतोष भाव से बैठे और सूत काटने लगे। थोड़ी देर के बाद वे अपनी पत्नी से बोले, अजी सुनती हो, बड़ा अंधेरा है, मुझे सूत काटने में कठिनाई हो रही है। यदि तुम्हें तकलीफ ना हो तो मेरे पास तुम जो है एक दीपक जलाकर रख जाओ। बंधुओं, अभी काफ़ी अंधेरा हुआ ही था और बिना दीपक के काम भी चल सकता था, क्योंकि इतना ज़्यादा अंधेरा नहीं था। फिर भी उन्होंने दीपक जलाकर रख जाने को कहा। वो व्यक्ति भी सोचने लगा कि ज्ञानी पुरुष कितने पागल हैं, जबकि अभी भी दिन है तो भी ये दीपक मंगवा रहे हैं। दिन में भला दीपक का क्या काम है?
अजीब मूर्खता है। यही सोचकर वह व्यक्ति उनकी मूर्खता पे मन ही मन में हंसने लगता है। तभी थोड़ी देर में उसने देखा कि उस ज्ञानी पुरुष की पत्नी चुपचाप दीपक जलाकर ले आए और जहां वह सूत काट रहे थे वहां पर रखकर चली गए। दुखी व्यक्ति सोचने लगा कि मुझे लगता है कि ज्ञानी पुरुष जो है बिल्कुल पागल है और उनकी पत्नी भी बेअकल है। दिन में ही दीपक जलाकर रख गए। उन्होंने एक बार भी इनसे ये नहीं पूछा कि अभी तो दिन है, दिन में दीपक का क्या काम है। मित्रों, फिर क्या हुआ? फिर उसने देखा कि उनकी पत्नी 2 गिलासों में दूध लेकर आए। एक गिलास अपने पति को दे दिया और दूसरा गिलास उस व्यक्ति को दे दिया और फिर घर में चली गई। फिर दोनों जो हैं वो दोनों दूध पीने लगते हैं। अब उसके बाद जो ज्ञानी पुरुष की पत्नी थे भागते हुए आई और बोली, अजी सुनते हो, दूध में जो है कहीं मीठा तो कम नहीं रह गया। ज्ञानी पुरुष कहने लगे, नहीं भगवान, हमारे हिसाब से दूध ठीक मीठा हुआ है। मित्रों, उधर ज्ञानी पुरुष की पत्नी ने देखा कि नज़र कम होने के कारण धोखे से दूध में चीनी की जगह नमक पड़ गया था। ये जानकर उन्हें बहुत अफसोस हुआ, परंतु वो व्यक्ति सोचने लगा कि ज्ञानी पुरुष भी कितने अजीब और मूर्ख आदमी हैं। कह रहे हैं कि दूध में मीठा काफ़ी है, जबकि दूध में मिठास तो है ही नहीं। नमक और चीनी में इनको अंतर नहीं पता चला। बड़े ही विद्वान बने फिरते हैं। भला इनसे मैं अपनी समस्या का कैसे समाधान पा सकता हूँ? मैं भी ना जाने कहाँ आ गया हूँ। इधर वो आदमी झल्ला रहा था, उधर ज्ञानी पुरुष दूध पीकर अपना मुंह पोंछ रहे थे। दुखी व्यक्ति कहने लगा, महात्मा जी, यदि मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाता तो मैं अपने घर चला जाता। ज्ञानी पुरुष कहने लगे, अरे भाई, मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे तो दिया, क्या कुछ और कहना शेष है? दुखी व्यक्ति बोला, महात्मा, अभी तक तो आपने एक भी शब्द नहीं बताया और आप कह रहे हो कि मैंने उत्तर दे दिया। ये कैसा उत्तर दिया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। मुझे सही उत्तर दीजिए, क्योंकि मेरी कभी मेरी पत्नी से पटती नहीं है। मैं कैसे सुखी रहूं? ज्ञानी पुरुष ने बोला, हे भाई, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए जरूरी है कि अपने घर के सदस्यों को अपने अनुकूल बनाओ और स्वयं भी अपने परिवार के अनुकूल ढलो। थोड़ा सा जो है तुम पत्नी की सहन करो, थोड़ा आप सहन करो, थोड़ा पत्नी सहन करें, और यही है आपस का सद्भाव। अपने साथी के प्रति पूरा और सच्चे हृदय से प्यार ही जो है खुशहाल गृहस्थ की आधारशिला है। अपने साथी की गलतियों और दोषों को सहानुभूति आप जो है क्षमा कर देना, और इसमें कोई भी कभी भी मतभेद या गलतफहमी हो जाए तो जल्दी से जल्दी उसे दूर करने का प्रयत्न करना। अहम भाव से बचो। सरलता, मधुर भाषा और क्षमाशील स्वभाव से ही पति पत्नी के जीवन में सूखते हुए वृक्ष में भी सरलता आ सकती है। एक दूसरे पर जो है विश्वास रखिए। आपस में संदेह उत्पन्न होने के कारण ही कई परिवार आज कष्ट भोग रहे हैं। इसलिए अच्छे जीवन की इच्छा रखने वालों, संदेह के वृक्ष को अपने दाम्पत्य जीवन में ना पनपने दो। हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ दीजिए। कष्टों को साथ सहकर और सुखों के दिन में जो है साथ रहकर दिन काटिए। बीमारी, पीड़ा, इन सभी में जो है एक दूसरे का साथ दीजिए। जितना हो सके एक दूसरे की आलोचना से बचिए। देखा जाए तो कमजोरी और दोष किसमें नहीं है। ऐसा कौन है जो सर्वगुण संपन्न हो? यदि आप परिवार में सुख और शांति चाहते हो तो दूसरों में दोष जो है ढूंढने की आदत आज ही आप जो है छोड़ दें, क्योंकि जब हम एक दूसरों में कमियां निकालते हैं तो कड़वाहट की भावना उससे पैदा होती है। पति पत्नी आपस में ऐसा व्यवहार करें जिससे उनके आपसी भय और व्याकुलता की गंदी भावना नष्ट हो जाए। दोनों की आत्माओं की एकता बढ़े, आपसी विश्वास, गणना और उत्साह बना रहे। मित्रों, खुश रहने के लिए त्याग की जरूरत होती है। नम्रता एक ऐसा गहना है जो सबको बस में कर लेता है। समस्या अकड़ से शुरू होती है और कुर्बानी पर ख़त्म हो जाती है। धरती पर भी स्वर्ग है, लेकिन भोगता कोई कोई है। रोना जिंदगी का समाधान नहीं है। हर वजह का कारण होता है, वजह नहीं, कारण तो समझना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता पवित्र है, सौदा नहीं है। कुछ बातों के साथ झगड़ा जुड़ा रहता है,
जैसे निंदा, चुगली, शराबखोरी और स्त्रीगमन, झूठ, आलस और किसी बात पर लंबे समय से बहस करना। यदि आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी झगड़ने की जगह आपका सम्मान करे, आपसे प्रेम करे, तो अपने अंदर कुछ आदतों में जो है सुधार कीजिए। जैसे कि पत्नी के कार्य की प्रशंसा कीजिए। एक बार को उससे कुछ गलती भी हो जाए, भोजन में कुछ कमी रह जाए, तो भी उसके कार्य की सराहना कीजिए। इससे जो है उसका कार्य के प्रति आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके प्रति प्रेम भी बढ़ेगा। और वह सोचेगी कि मेरा पति कितना अच्छा है कि मुझसे जो है गलती हो गई, उसे भी वह छुपा गया और मेरी मेहनत के लिए मुझे सराहा। तो मित्रों, याद रखना, जब पत्नी प्रसन्न रहेगी तभी वो आपको प्रसन्न रख पाएगी। पत्नी को खुश रखना पति का कर्तव्य है। यदि पति अपनी पत्नी को जब सम्मान देता है, उसके कार्य को सराहता है, उसे सहयोग देता है, उसके किसी कार्य को लेकर उस पर झल्लाता नहीं, दूसरों के सामने उसको अपमानित नहीं करता, तो स्त्री हमेशा प्रसन्नचित्त रहेगी। और जब वो प्रसन्नचित्त रहेगी तो तभी वह आपको प्रसन्नता दे पाएगी। प्रसन्न मुद्रा में रहने वाला व्यक्ति बड़ी सी बड़ी विपत्ति से भी लड़ जाएगा। वो कभी हताश निराश नहीं होगा। गृहस्थ जीवन की खुशहाली के लिए ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इन पर हमेशा हमको ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा झल्ला कर क्रोध में ना बोलें, और दूसरों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। और आपको जो है पत्नी की कार्य की जो है हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए। और इसके अलावा उसके कार्य का पूरा श्रेय उसे मिलना ही चाहिए। और कभी भी पत्नी को बेइज्जत करने वाली बातें कभी भी नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा पति को चाहिए कि उसे समय भी दे, और साथ ही साथ स्वयं को श्रेष्ठ कहना और उसको जो है अपनी पैर की जूती मानना, ये सबसे बड़ी गलती होती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो बड़े छोटे का सवाल ही नहीं उठता। सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा ही। मौन के वृक्ष पर शांति के फल लगते हैं। मित्रों, इस वीडियो से आपने कुछ सीख ली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और इस टाइप से अगर आपको और भी वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।